नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला। हिंदुस्तान के संसद में 33% आरक्षण के लिए पिछले कई दशकों से महिलाएं तथाकथित रूप से आंदोलन कर रही है। आज तक संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं हुआ। यह एक राजनीतिक पहलू है। लेकिन कभी यह सोचा कि महिलाएं जब पुरुष दोनों जब सैनिटरी पैड की बात होती है तो सैनिटरी पैड की बात फुसफुसाहट के साथ होती है। शायद ही कोई दुकानदार ऐसा होगा जो सैनिटरी पैड को बिना किसी काले पन्नी में दिए हुए यह बाजार में बेचता हो। शायद ही घर में कोई पुरुष होंगे जो सैनिटरी पैड को लाने में हिचकते नहीं होंगे। प्रदीप जी, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं एक कहानी कर रहा हूँ पीरियड के बारे में। फीमेल को जो पीरियड होता है 4 दिन 5 दिन, मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी पत्नी को, तो जो पीरियड होता है उसमें ये बात, पीरियड की बात आज भी समाज में खुलकर नहीं आता है। आप कभी अपनी पत्नी के पीरियड के समय में दुकान से, मेडिकल दवाई की दुकान से या दुकान से सैनिटरी पैड खरीद कर लाए हैं? लाए। क्या बोलते हैं आप उसे देने के लिए, और दुकानदार कैसे वो देता है? सैनिटरी पैड देने के लिए बोलते हैं और वो पेपर में लपेट के देता है, रैप करके। तो आप कभी उस पेपर को लपेटने की बात को बोले हैं कि नहीं, लपेट के नहीं, मुझे खुला चाहिए, मैं इसे ले जाऊंगा हाथ में। जैसे हम खाना लाता हूँ या दवाई लाता हूँ तो दवाई को काला पन्नी में कोई नहीं देता है। नहीं बोला तो ऐसा होना चाहिए ना। आप मानते हैं कि इस क्षेत्र में, इस दिशा में महिलाएं आगे आई हैं? नहीं। क्यों? शर्म करती है। ये शर्म को तो हटाना पड़ेगा ना। हटाना पड़ेगा। अभी बैठा हूँ कनॉट प्लेस के एफ ब्लॉक में। अगर महिलाओं को, चाहे मेरी माँ हो, मेरी पत्नी हो, मेरी बहन हो, अगर उसे पीरियड नहीं हो तो आप अंदाज़ा लगा लें कि भारत में क्या स्थिति होगी। उन महिलाओं को जिन्हें पीरियड होता है वो कभी खुलकर समाज में अपने नेतृत्व के बारे में बात नहीं करती हैं। यह सच है। पीरियड होना महिलाओं का एक संपूर्ण रूप से उसी तरह है जैसे पुरुष अपने को पुरुषार्थ या पुरुषत्व के लिए बात करते हैं। अगर महिलाओं को पीरियड नहीं होगा तो शायद पिछले कुछ वर्ष पहले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो थर्ड जेंडर समाज में एक बनाया गया है, वो थर्ड जेंडर, वो सभी महिलाएं हो जाएंगी। फिर समाज में इतने ज़्यादा, इतना अधिक सम्मानित होने के बाद पीरियड की बात, सैनिटरी पैड की बात चुपचाप क्यों होती है? जैसा आप अभी अपने पतिदेव के साथ मेरी बातचीत को सुने, जिस समय आपको पीरियड होता है, क्या आप उस समय अपने आप को समाज से अलग या अपने नज़र में अलग समझती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाओं को इस दिशा में आना चाहिए कि नहीं आगे? ये तो एक मतलब बेसिक चीज़ है जो कि हर महीने होनी ही चाहिए, तो इसमें आगे ही आना चाहिए। कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। बिल्कुल, लेकिन छुपाती हैं। हाँ, वो शर्म करती हैं। ऐसा क्यों? सबकी अपनी अपनी सोच है। महिलाएं आगे क्यों नहीं आती हैं इस आंदोलन में, इस चीज़ को खुलकर बोलने के लिए? कहते हैं कि हम अपने घर में जितना अधिक ब्रॉड माइंडेड होते हैं, समाज में ब्रॉड माइंडेड अपने आप को दिखाते हैं। अपने परिवार की जब बात आती है, अपने बच्चों की बात आती है, अपनी बेटियों की बात आती है, तो सबसे बड़ा कंजर्वेटिव हो जाते हैं। हम इन तमाम बातों को चुप कर करते हैं। लेकिन यह चुप की बात नहीं है। वो सभी महिलाएं या वो सभी घर के भाई, पिता या पुरुष वर्ग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनके घर में, जिनकी पत्नी को, जिनकी बेटियों को पीरियड होता है। अगर पीरियड नहीं हो तो आप सोचिए कि उस लड़की की क्या दशा होगी।
समाज में जो थर्ड जेंडर एक नया स्वरूप आया है, उस स्वरूप की हालत क्या होगी। आकाश जी, मैं एक कहानी कर रहा हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक कहानी कर रहा हूँ। कहानी है पीरियड पे, सैनिटेशन पैड पे। आज 75 इयर्स इंडिपेंडेंस के बाद भी जब पीरियड की बात होती है तो चुप 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 करके बात होती है। करेक्ट। हम 75 वर्ष में, पूरे भारतवर्ष में पढ़ाई की तो बहुत बात हुई है, हज़ारों नहीं लाखों इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से मुझे जितना बढ़ना चाहिए वो मानसिक रूप से उतना विकास नहीं हो पाया है। और यही कारण है कि आज भी जब महिलाओं के पीरियड के बारे में हम बात करते हैं तो चुप 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 करके बात करते हैं। शायद ही कोई घर होगा जिस घर में अपनी बेटी के लिए उसके पिता सैनिटरी पैड खरीद के लाते होंगे, अपवाद छोड़ के। आप क्या सोचते हैं आज की इस स्थिति को लेकर? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है और इसको भी अभी ऐसा टैबू ही देखा जाता है। और पैडमैन मूवी आई थी, उसमें भी लोग अपने फैमिली के साथ नहीं जाके बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी वाइफ के साथ ही गए, अपने पेरेंट्स को नहीं लेके गए। उनको एक हिचक थी कि ये साथ में बैठे हैं, क्या सोचेंगे। तो वो उस मूवी के बाद भी वो इतना रिवॉल्यूशन नहीं आ पाया है। अब जितने भी यहाँ पे अभी हम सिटी में हैं तो यहाँ भी शॉप्स हैं, तो सैनिटरी पैड्स की मेरे को अभी भी एक भी शॉप नहीं दिखी, भले ही होंगी 2-3, लेकिन एक भी शॉप नहीं दिखी। तो जैसे हर चीज़ की वेंडिंग मशीन्स हैं, लेके मेट्रो में चिप्स की वेंडिंग मशीन है, मेट्रो कार्ड आप रिचार्ज करा सकते हैं। तो ऐसी मशीन्स तो आई थिंक होनी चाहिए ताकि फीमेल को कभी भी पीरियड्स तो पेन पता नहीं साइकिल कब होगी। बहुत लोगों को पता होता है कि हाँ साइकिल आने वाली है, बट नहीं पता होता। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक आपने बोला कि माइंडसेट डेवलप नहीं हो पाया है, तो हम लोगों ने एजुकेशन पे, मार्क्स पे बहुत फोकस किया है। बट एक बोल सकते हैं आप सेक्स एजुकेशन प्लस इस एक जनरल अवेयरनेस हमारे बच्चों को या फिर जो हमारी जनरेशन को वो नहीं पड़ी है। वो हम सिनेमा से और यूट्यूब से जो देखते हैं और आप जैसे जर्नलिस्ट के थ्रू जो हम देखते हैं उसके थ्रू हम अवेयर हुए हैं कि हाँ यार ये एक टैबू नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो जैसे अभी आपने बोला कि सेक्स एजुकेशन के बारे में, हाँ, ये स्कूल में सेक्स एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हो गया। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि अगर क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के बच्चे सेक्स शब्द जैसे ही घर में बोलेंगे तो उसकी माँ उसके मुंह पे थप्पड़ लगा देगी, पिताजी थप्पड़ लगा देंगे। लेकिन एक्चुअली सेक्स का मतलब क्या है ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ तक कि माता पिता भी। हाँ, वो सेक्स को एक रॉन्ग सेंस में ही लेते हैं। फिजिकल इंटीमेसी और ये सब चीज़ एक पार्ट ऑफ लाइफ है। उनको भी पता है कि बच्चा कैसे हुआ है, तो उसको वो पता नहीं, बच्चों को एक अलग सेंस में बोलना चाहिए कि हाँ ये ज़रूरी है, बट अभी तुम्हारी एज नहीं है इस बारे में सोचने की। जब तुम बड़े होगे धीरे धीरे अपने आप सीख जाओगे। और थप्पड़ मारना तो बच्चा फिर इस बारे में कहीं खुल के बात ही नहीं कर पाएगा। मान लो अब किसी फीमेल को अपनी मदर से बात करनी है पीरियड्स के बारे में, तो वो बात नहीं कर पाएगी। अगर आप उसको पहले ही थप्पड़ मार दोगे तो वो डर जाएगी। तो धीरे धीरे कवर हो रहा है। जैसे जनरेशन, हमारी जनरेशन जैसे अब हमारे बच्चे होंगे तो वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन आई थिंक और ऐसी सिनेमाज और ऐसे यूट्यूब के थ्रू इसको प्रमोट करना चाहिए कि ये टैबू नहीं है, नॉर्मल है। आजकल बहुत से सेक्स एजुकेशन के भी यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं, तो आई थिंक धीरे धीरे कवर अप हो जाएगा। इसमें तकरीबन 140 करोड़ की आबादी है। पिछले दिनों एक स्टैटिस्टिक्स यह रिलीज़ हुआ है कि 140 करोड़ आबादी देश में है और हम चाइना के करीब या चाइना के पार आबादी के दृष्टिकोण में हो गए। इसमें महिलाओं की संख्या भी बहुत अधिक है। मैं यह नहीं कहूँगा, औसतन 1000 पे अगर 945 महिलाएं हैं तो इन महिलाओं में कुछ ऐसे भी अब हो गए हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर कहा है। वो पुरुष के क्षेत्र में भी है, वो महिला के क्षेत्र में भी है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी होने के बाद आज फिर ऐसी क्या स्थिति है कि महिलाएं इस विषय को, इस चीज़ को खुद आगे लेके क्यों नहीं आती हैं कि इस पे आंदोलन हो। दिल्ली में कनॉट प्लेस से बाएं तरफ शंकर मार्केट है। शंकर मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं, 100 से अधिक दुकानें शंकर मार्केट में हैं।
उन तमाम दुकानों में, या यूँ कहें कि पूरे संकर मार्केट महिलाओं के वस्त्र के लिए, महिलाओं के अंडरगारमेंट्स के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली ही नहीं, दूसरे क्षेत्रों के दूसरे राज्यों की महिलाएं, चाहे राजनेता के हों, चाहे अधिकारी के हों, ब्यूरोक्रेट हो, टेक्नोक्रेट है, इन तमाम लोगों की फैमिली उस बाज़ार में आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है, इसे बहुत बड़ा दुर्भाग्य मानेंगे कि उस 100 से अधिक दुकानों में काउंटर पे जहां महिलाओं के वस्त्र, अंग वस्त्र, आंतरिक वस्त्र बिकते हैं, वहां महिलाएं नहीं हैं। अगर आप कनॉट प्लेस के क्षेत्र में ही आएंगे या फिर आप जनपद के दुकानों में जाएंगे, तो जनपद की दुकानों में महिलाओं के जहां वस्त्र बिकते हैं वहां सारे पुरुष बैठे हुए हैं, वहां महिलाएं नहीं हैं। और महिलाएं अगर इस क्षेत्र में दुकानदारी करती हैं तो उन तमाम लोग, महिलाओं को के देखने का जो अंदाज़ है पुरुष वर्ग का, वह बहुत ही दूषित है। श्रेया जी, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक कहानी कर रहा हूँ पीरियड्स पे, सैनिटरी पैड्स पे। पीरियड अगर नहीं हो किसी भी लड़की को तो उसे थर्ड जेंडर में जाना होगा। और ये जेंडर, मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरा है, सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बनाया, लेकिन एक माता पिता के लिए एक बच्चे को जिसे वो लाल पाल से पालता है, बाद में मालूम हो कि थर्ड जेंडर में है, तो ये कष्टदायक है। हम पीरियड की बात को आज भी इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी क्यों चुप करके बात करते हैं? एक्चुअली ऐसा लगता है बहुत टाइम से, पहले से पीरियड के लिए ऐसा चलता हुआ है कि पीरियड को एक बहुत गलत वे में ट्रीट किया जाता है। पहले के टाइम पे हमने अपनी मम्मी से सुना है कि पीरियड में लड़कियों को अलग से रखा जाता था, उनको कभी भी ऐसे एक्सपोजर में नहीं रखा जाता था। उनको बोलते थे आप अलग रूम में रहिए, आपको अलग से रखा जाएगा, क्योंकि पीरियड को एक बहुत गलत तरीके से रखते हैं। लेकिन अगर पीरियड नहीं होता तो आज हम लोग नहीं होते, आज बच्चे नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब गैप है अंडरस्टैंडिंग में लोगों की कि अगर लड़की को पीरियड नहीं होगा तो आपके बच्चे कैसे होंगे। तो इस चीज़ को एक टाबू नहीं बना के उस चीज़ को अब जनरलाइज कर देना शुरू कर देना चाहिए लोगों को। पहले से जो चीज़ चलती आ रही है आज वही चीज़ कंटिन्यू होती जा रही है। कितना भी लोगों को आप समझा लो, बट पेरेंट्स में एक वो गैप रह जाता है कि अगर आपको पीरियड है तो आप अपने पापा को मत बताइए, आप अपने भाई को मत बताइए। आपको किसी को बताना है तो आप किसी लेडीज़ को जाकर बताइए, ईदर योर मदर और योर सिस्टर, इट शुड बी योर फादर और ब्रदर। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे आज के टाइम पे अगर हमें कभी नीड पड़ती है तो आई थिंक एक लड़के को भी जाके वो चीज़ हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि आज बच्चे नहीं होते अगर पीरियड्स नहीं होता। और ये चीज़ बहुत बड़ा एक इशू है कि हमारे मेडिकल स्टोर्स आर सो फार कि इतना गैप है। हम मेडिकल स्टोर्स की जगह अगर यही पैड चीज़, अगर हम पैड हर जगह प्रोवाइड करें थोड़े थोड़े गैप में, तो इट वुड बी अ बेनिफिट हर लड़की के लिए। अगर किसी टाइम सडनली एक लड़की सफ़र करती है, शी कांट सर्च फॉर मेडिकल शॉप्स, वो ऐसे कहाँ तक ढूंढेगी, उसको पेन होता है, वो परेशान होती है। उस टाइम लोग इवन हंसते भी है, इस चीज़ को मजाक भी लेते हैं, जहाँ कि लोगों को आगे बढ़ के इस चीज़ को हेल्प करना चाहिए कि अगर उनको लग रहा है किसी लड़की को ऐसा कोई इशू है, स्टेन लग रहा है, तो रादर देन उसका मजाक उड़ा के उनको उसके पास आके खड़े होना चाहिए। और ऐसे ही हमें पैड्स डे बाई डे, आई थिंक हमारे पास वेंडिंग मशीन्स हो या हम धीरे धीरे छोटे छोटे शॉप्स में भी अगर उसको प्रोवाइड करेंगे तो एक लड़की के लिए वो एक हेल्पफुल मैटर होगा। बट धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ रहा है। पैड को पब्लिक प्लेस में भी डिस्प्ले करें, पब्लिक प्लेस में उसकी, हाँ एग्जैक्टली, पब्लिक प्लेस में भी डिस्प्ले करें उसको। ये ऐसे रैप करके देना, एक हम अगर जाते हैं तो न्यूज़पेपर में रैप करके, तो हमें एक काली पन्नी में रैप करके दिया जाता है, जबकि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो किसी को पता नहीं है। इट्स काइंड ऑफ जैसे मेडिसिन है, अगर हमें हमारी तबीयत ख़राब होती है तो एग्जैक्टली अगर पीरियड्स होते हैं तो वी नीड सैनिटरी पैड्स। सो दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, और इसको नॉर्मलाइज करना शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे हो रहा है, बट अभी स्टिल एक गैप रह गया है, जो चीज़ आई थिंक अभी एजुकेशन में भी हमें लानी चाहिए। जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनको ये चीज़ इस हिसाब से नहीं बताना चाहिए कि ओ पीरियड्स होता है तो यू शुड नॉट टॉक अबाउट इट। आप बात करिए, ये चीज़ खुले में लाइए ताकि लोगों को ये चीज़ समझ आए और आगे आके सब लोग सबकी मदद करें। जैसे कि हम लोग सब कामाख्या मंदिर के बारे में जानते हैं, तो कामाख्या मंदिर में सती
माँ का लोअर पोर्शन गिरा था जब उनको पीरियड्स थे, तो हम वहाँ जाके सती माँ की पूजा करते हैं। लेकिन सेम अगर हमारे घर की सती है तो हम उनकी पूजा करना तो दूर की बात, उनको अलग रख दिया जाता है, उनसे लोग कांटेक्ट भी नहीं करते हैं। और ये चीज़ सबसे बड़ी गलती, अगर आप पूजा कर रहे हो वहाँ पे जाके किसी भगवान की, तो वैसे ही अपने घर में भी अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी बेटी, सबको एक साथ लेके ऐसे ही ट्रीट करिए, उनकी भी पूजा करिए और उनको भी हेल्प आउट करिए, रादर देन इसका टाबू बना के उनका मजाक बना के। थैंक यू। पीरियड की बात को लेकर या महिलाओं को होने वाले माहवारी की बात को लेकर हम इतनी शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हैं? हम क्यों नहीं बोलते हैं? मुझे विश्वास है कि शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहां पुरुष अपनी बहन के पीरियड के बारे में चर्चा करते हों, पिता अपने बेटे के पीरियड के बारे में चर्चा करता हो। मैं कनॉट प्लेस में कई मतलब सैकड़ों लोगों को देख रहा हूँ जो अपनी प्रेमिका, अपनी और जो महिला मित्र हैं उन तमाम लोगों के साथ चल रहे हैं। लेकिन जब मैं पीरियड के बारे में उनसे बात करना चाहा, उनसे पूछता हूँ कि क्या आप पीरियड के बारे में जानते हैं? चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी पत्नी हो, क्या पीरियड के बारे में आप जानते हैं? तो सब इतने अधिक, सबों के चेहरे पे एक गजब तरह की शांति, एक मासूमियत छा जाती है, जैसे मैं पूछने के लिए उन्हें या तो कोई अपराध किया हूँ अथवा वो बोलने में इतना ज़्यादा हिचकिचाते हैं। हुजूर, अगर हिचकिचाएंगे तो शायद आने वाले दिन के लिए यह शुभ संकेत नहीं होगा। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक स्टोरी कर रहा हूँ पीरियड के बारे में, सैनिटरी पैड के बारे में। आज हिंदुस्तान में या आप जहाँ खड़ी हैं कॉर्नर प्लेस एरिया में भी सिगरेट पीना पब्लिकली ये गलत है, कानून की तरह। सिगरेट बेचना गलत है, लेकिन यहाँ सिगरेट लोग पीते हैं, सिगरेट बिकता है। क्या आप इस बात के लिए पक्षधर नहीं होंगी कि पब्लिक प्लेस में सैनिटरी पैड पब्लिक प्लेस में बिके? सी पब्लिक प्लेस में अब चेंजेस आ रहे हैं। जिस जगह पे हम रह रहे हैं, अर्बन जो एरिया है, वहाँ पे चेंज आ रहा है। इन एवरी प्लेस, इन एवरी नूक एंड कॉर्नर यू कैन स्पॉट people selling and buying sanitary pads openly. There is no shame. And But when there it is no comes place. to, There is no place in Connaught Place area where you there are standing. so many places. Even if you go to any restaurant or any bar, उनके washroom से they do have installed Okay. machines so that people who are going through period can get a sanitary pad instead of running to a chemist or nearby pharmacy. ठीक है। बात हुई रूरल एरियाज़ की, वहाँ पे भी धीरे धीरे चेंज आ रहा है। ऑल्दो लोग अभी भी थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन थ्रू एजुकेशन वो जाएगा, ऐसे नहीं जा पाएगा। व्हेन पीपल विल बी मोर अवेयर एंड एजुकेटेड, देन ओनली दिस हेजिटेशन विल गो अवे। अदरवाइज देयर इज नो सच मेथड विच कैन प्रोपगेट दिस मैसेज रादर देन एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जाए? अवेयरनेस के लिए सी स्कूल्स में आजकल अवेयरनेस हो रही है। जब मैं स्कूल में थी तो आई वॉज एजुकेटेड अबाउट इट। स्कूल सबसे पहले, बच्चा कहाँ सबसे पहले जाता है? स्कूल जाता है। उसके बाद कॉलेजेस है। गवर्नमेंट अब तो इतने सारे अपने स्कीम्स लेके आ रही है। आई ऑल्सो वॉलंटियर एट एन NGO। हम NGO के थ्रू जाते हैं ऐसी ऐसी जगह पे या स्लम एरियाज, वहाँ पे हम औरतों को एजुकेट करते हैं कि इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, यू डोंट हैव टू बी अशेम्ड ऑफ इट। आप इसे ओन करिए, बी प्राउड दैट यू आर मेंस्ट्रुएटिंग, यू आर अ वुमन, इट इज़ अ गॉड गिफ्ट, यू हैव दिस पावर दैट यू कैन गिव बर्थ टू अ न्यू लाइफ। तो हम जाते हैं स्लम एरियाज में, उन्हें एजुकेट करते हैं। थैंक यू। हम महिलाओं की रक्षा के बारे में जब बात करते हैं, हम समाज में अपनी पुरुषार्थ के बारे में जब बात करते हैं, तो हमें महिलाओं के इस जो माहवारी है, जो पीरियड है, जो 5 दिन का समय है, उसके बारे में बात करना होगा। दुर्भाग्य यह है कि महिलाएं इस क्षेत्र में खुद बात करने आगे नहीं आती हैं।